जय हिंद, नमस्कार। एजू असिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डेट के बारे में बता दूं। जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया था। आपकी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गई हैं 1 नवंबर 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये बात रही एप्लीकेशन की। उसके बाद बात करते हैं इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो आपको इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 80,000 रुपये जो है मिलने वाले हैं, जिनमें इंक्लूड है 60,000 रुपये आपकी कॉलेज परफॉर्मेंस के हिसाब से पर ईयर। यानी यदि आप फर्स्ट ईयर में 60% से अबोव लाते हैं तो आपको 60,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद 20,000 रुपये आपको मिलेंगे समर कैंप के लिए। यानी आप समर कैंप जो इंस्पायर के द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट के द्वारा 20,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो आपको इस वेबसाइट पर करना होगा onlineinspired.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा। इससे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आपकी बेसिक डिटेल्स, उसमें एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत आपको उसमें पड़ेगी। और उसके बाद आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले कि आपने 12th जो है वो इसी साल यानी 2020 में पास की हो, और उसके बाद आपका नाम जो है बोर्ड की टॉप 1%, यानी जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो बोर्ड के टॉप 1% जो हैं उनमें जिन जिन बच्चों का नाम है उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन लगती है कि आप बीएससी में आपका एडमिशन होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस में, और उनमें इन सब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट होने चाहिए। इनमें से जैसे अपने 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किए जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट में ही वो सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होता है जिनमें आप यदि नेशनल लेवल कंपटीशन में इन रैंक को स्कोर करते हैं और बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो एग्ज़ाम है जेई मेन, जेई एडवांस, एआईपीएमटी और नीट और केवीपीवाई, एनटीएससी और ये जेवीएन एसटीएस। तो इन सब से यदि आपकी ये रैंक टॉप 10,000 जो है आपकी रैंक है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है यदि आपने बीएससी में एडमिशन लिया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि एमएससी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होने वाले हैं एमएससी के लिए। तो इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन जो है एलिजिबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन कट ऑफ की। तो ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें आपको 2019 की 12th के लिए कट ऑफ बताई गई है, तो सभी स्टेट की इसमें बताई गई है। अच्छा, जब 2020 की कट ऑफ तब आएगी जब आप सब अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप सबको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आप में से केवल 10,000 जनों का सिलेक्शन जो है इंस्पायर के लिए होगा। तो 10,000 जनों के सिलेक्शन के लिए 2020 की कट ऑफ आ जाएगी और कट ऑफ आने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा।
तो ये 2019 की कट ऑफ है, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है आपकी स्टेट की। तो ये बात हुई कट ऑफ की। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे बता देता हूँ मैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको, और यदि आप ओबीसी एसटी एससी से तो आपको कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर एलिजिबिलिटी नोट, यदि आपको बोर्ड की वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी नोट मिलता है आपको, यानी कि आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल है, इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो आप उसको अपलोड करेंगे। यदि नहीं मिलता है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद यदि आप नेशनल लेवल कंपटीशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उन सबकी रैंक और मार्क्स का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फिर उसके बाद एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको वो सब डिटेल भर के एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जो है वो इंस्पायर की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो उसको अपलोड करके आपको कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के सिग्नेचर, जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर और जो स्टैम्प जो है वो सब आपको इसमें अपलोड करने होंगे। उसके बाद आधार कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 के बारे में। तो आप इस टाइप की और वीडियोस के लिए, और यदि आपको किसी और सहायता की ज़रूरत है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले के जो कई वीडियोस हैं वो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, तो आप भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।